अगली सुबह ऑफिस में बसल मीटिंग के बीच में कोई प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। डील से जुड़ा हुआ पूरा डाटा मेरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दो। कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यह डील किसी भी कीमत पर कंफर्म हो जानी चाहिए। अधिकार अपनी केबिन में बैठा सबको आज की मीटिंग के लिए समझा रहा था। वहीं बसल, विधि और पौलमी खड़े उसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। बसल: ओके बॉस, पर आज तो खन्ना कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग पर भी तो जाना था, वहाँ का एरिया चेक करने। अधिकार उसे घूरते हुए: तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। बस्सल हड़बड़ाते हुए: वो वो बॉस, खन्ना की वो डील अब रितेश खन्ना नहीं बल्कि उनका बेटा हैंडल करेगा, तो वो ही सब क्लियर करना चाहता था। अधिकार एक फाइल उठाकर चेक करते हुए: ओके, मैं सोचकर बताता हूँ। अभी तुम सबका यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बसल: ओके बॉस। अधिकार: पौलमी, ड्रेस की सैंपल रेडी है या नहीं? तभी पौलमी आगे आकर: बॉस, सब रेडी है। मैंने एहसास को सैंपल लाने के लिए भेज दिया है। उसकी बात सुनकर अधिकार चौंकते हुए: व्हाट? तुमने एहसास को भेजा है? किसके कहने पर? पौलमी तो उसकी आवाज़ से ही डर जाती है। पर बसल: क्यों बॉस, एहसास को नहीं ला सकती क्या? अधिकार उसे घूरते हुए: मिस हास के अलावा कोई भी ला सकता था। उन्हें क्यों भेजा? आज तक उन्होंने कोई काम ढंग से किया था जो ये करेंगी? मैंने कहा था ना कि मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए थी इसमें। फिर क्यों किसी न्यू स्टाफ को इस मीटिंग में ऐड किया तुमने? पौलमी अपने मन में: अगर मैंने कह दिया कि उसे मैंने भेजा था तो बॉस मुझसे नाराज हो जाएंगे, और ये नहीं हो सकता। वैसे एहसास को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका है। स्नेहा अधिकार की तरफ देखकर: वो वो बॉस, मैं जा रही थी, पर एहसास ने आपको इम्प्रेस करने के लिए कहा कि वो जरूर ले आएगी। मैंने मना किया। ये सैंपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस डील के लिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर वो जिद करने लगी, तो मैं मना नहीं कर पाई। अधिकार उसकी बात सुनकर अपने मन में: तो कल के मेरे गुस्से को दूर करने के लिए आप आज ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। गुड। अधिकार नॉर्मल होकर: इट्स ओके। कुछ घंटे बाद: तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? एहसास, एक काम दिया था पर वो भी ढंग से नहीं किया। एहसास सेंटर में खड़ी थी। बाकी के स्टाफ उसे घेरे हुए थे और पौलमी सामने खड़ी उस पर चिल्लाए जा रही थी। एहसास पौलमी की तरफ देखकर: पौलमी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। पौलमी उस पर चिल्लाते हुए: तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? बहुत सही कहते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। पौलमी, एहसास चिल्लाते हुए: तभी अपनी केबिन में बैठे अधिकार और बसल बाहर का शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। अधिकार सबको देखते हुए: व्हाट इज द मैटर? सब शोर क्यों मचा रहे हो? पौलमी अधिकार की तरफ आकर: बॉस, मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, और एहसास ने जो सैंपल लाया है वो डैमेज हो चुका है। अधिकार और बसल उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। अधिकार चिल्लाते हुए: व्हाट? तभी एहसास आगे आकर: मिस्टर हक, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जब उसे यहाँ लाई तो वो ठीक था। मैंने कुछ नहीं किया है। अधिकार बसल की तरफ देखकर: उनको कॉल करो और बोलो आज की मीटिंग कैंसिल करने के लिए। अधिकार सिंघानिया की तरफ से सॉरी। बसल हैरानी से: पर बॉस, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो, अंडरस्टैंड? अधिकार जोर से चिल्लाता है। बसल तुरंत वहां से कॉल करने चला जाता है। एहसास और आगे आकर: मिस्टर हक, मैं हैंडल कर लूंगी। प्लीज आप मीटिंग कैंसिल मत करिए। आप सबने बहुत मेहनत। तभी अधिकार बीच में चिल्लाते हुए: शट अप, जस्ट शट अप। एहसास अधिकार के गुस्से से सिर उठी और 2 कदम पीछे हो गई। वहीं बाकी सब भी डर गए। अधिकार एहसास के थोड़ा करीब जाकर उसको उंगली दिखाते हुए: आप होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और मेहनत इस शब्द का मतलब भी पता है आपको, जिसे खुद सब कुछ सिफारिश से मिल रखा है? एक काम आपसे ढंग से नहीं होता। आपकी वजह से आज पहली बार मुझे किसी से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। सॉरी बोलना पड़ रहा है। मुझे लगा था शायद यह काम आप अच्छे से करेंगी, क्योंकि आपको कल की आपकी गलती याद होगी। पर नहीं, गलत था मैं। आप कभी सुधर नहीं सकती। काम बिगाड़ने के, लोगों से बदतमीजी करने के अलावा आपको कुछ नहीं आता। यूजलेस फेलो। एहसास के हाथ की मुट्ठियां कस गईं और वो सिर्फ यही बोली: मैंने कुछ नहीं किया है। अधिकार उसकी आंखों का गुस्सा देखकर: अभी भी आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि आपको अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए? उल्टा अभी भी आप अपनी गलती से भाग रही हैं। ठीक है, फिर इस बार अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए। अधिकार पौलमी की तरफ देखकर:
पौलमी, मिसाज को खन्ना कंस्ट्रक्शन का एड्रेस दो। आज के ही आज वो आपको वहाँ का पूरा एरिया चेक करके मुझे पूरा नोट्स बनाकर देंगी। पौलमी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। अधिकार एहसास की तरफ देखकर, अपनी सजा से भागने की कोशिश भी मत करना। ऑफिस खत्म होने से पहले पूरी नोट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। इस बार कोई गलती भूल कर भी मत करना, वरना ये आपके ऑफिस का आखिरी दिन होगा मिसाज। ये कहकर अधिकार गुस्से से चला गया। बाकी स्टाफ भी अपना अपना काम करने लगे। वहीं पौलमी एहसास के पास आकर, एड्रेस सेंड कर दिया है, ध्यान से जाना, वरना इस बार तुम्हारा पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर पौलमी मुस्कुराने लगी। वहीं एहसास उसे गुस्से से देखकर अपनी गॉगल लगाकर बाहर की तरफ चली गई। पौलमी उसे जाते देख हंसते हुए, कैसा लगा मिस एहसास आज का पूरा सीन? मुझे तो बहुत मजा आया। कल इन्हीं लोगों के बीच मेरी इंसल्ट की थी ना, आज सबके सामने मैंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, वो भी बीच में आए बिना। मैंने तुम्हारे सैंपल लाने के बाद उसे मौका देकर खराब कर दिया और इल्जाम लगा दिया तुम पर। हाँ हाँ, पौलमी से दुश्मनी लेने वाले कभी खुश नहीं रहते, और तुम तो यहाँ मेरी जगह लेना चाहती थी। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। अब एक सीन वहां होगा जहां अभी अभी तुम्हें भेजा गया है। शायद बॉस को नहीं पता, पर वो एरिया बदमाशों और गुंडों से भरा पड़ा है। एहसास तुम तो गई। यह कहकर पौलमी फिर से मुस्कुराने लगती है। खन्ना कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग। 2 घंटे से एहसास उस बिल्डिंग को चेक कर रही थी, उसका नोट्स बना रही थी। वो अभी काफी थक चुकी थी। एहसास थक कर एक जगह बैठते हुए, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। यह सैंपल जिसने भी खराब किया है, अगर मुझे पता चल जाए तो उसे गटर के पानी में डुबो डुबो कर मारूंगी मैं। और पौलमी, उस पौलमी को तो मैंने लाली पाउडर और फाउंडेशन के नीचे दफन कर देना है। जरूर ये सब उसने ही किया होगा। ये कहकर वो किसी छोटे से बच्चे की तरह चिल्लाने लगती है। उसे अभी काफी भूख लगी थी, उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। वो अपना पेट पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह, मिस्टर अक, आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। आपने मुझे यहाँ भेजा है ना, मैंने आपकी नाक में दम नहीं किया तो कहना। आपको काले पानी की सजा से भी बदतर सजा दूंगी मैं। ऐसे ही एहसास कभी चिल्लाते, कभी कोसते हुए अपना काम कर रही थी। शाम भी होने वाली थी। अधिकार, तू पागल हो गया था क्या? तूने उसे खन्ना कंस्ट्रक्शन पर जाने की पनिशमेंट क्यों दी? कुछ और नहीं बोल सकता था क्या? बत्सल आज पहली बार अधिकार पर चिल्ला रहा था। अधिकार उसे गुस्से से घूरते हुए, तो क्या हुआ? वैसे भी मिसास ऑफिस में फालतू ही रहती हैं, या तो तुम सबका लाफ्टर शो अटेंड करती हैं। एक काम एक काम उनसे टाइम पर या सही से नहीं होता, और मैं यहाँ तुम्हारा बॉस हूँ, तो तमीज से बात करो। मैं अपने बॉस से नहीं, अपने दोस्त अधिकार से लड़ने आया हूँ, क्योंकि अनजाने में ही सही तुमने गलती की है, ये तुम्हें माननी पड़ेगी। बसल ने भी उसे घूरते हुए कहा। अधिकार अपना हाथ फोल्ड करके सीरियस होकर, तुम इस सास के कुछ ज्यादा ही हिमायती नहीं बन रहे, और वैसे मैंने कौन सी गलती की है? अधिकार, सिंघानिया से कोई गलती नहीं हो सकती। बसल उसे घूरते हुए, तुझे लगता है कि उसे टाइम की वैल्यू नहीं है, पर वो अपना हर काम टाइम पर ही करती है। तेरी दी हुई वो डील की जो फाइल थी, जिन्हें चेक करने में 1 हफ्ता लग सकते थे, उसे एहसास ने एक रात में कर दिया, और आज सुबह सबसे पहले आकर उसने वो फाइल मुझे सौंप दी थी। अधिकार हैरान होते हुए, व्हाट? डील की फाइल्स में करेक्शन हो चुका है? पर कल रात तक तो। ये कहते अधिकार को पिछली रात की बात याद आ जाती है, कि कैसे उसने एहसास को डांटा था, कितनी बातें सुनाई थी। अधिकार खोया ही था कि बसल अधिकार के सामने आज की डील का वो सैंपल फेंकते हुए, जो खराब हो गया था। लो, इसे ध्यान से देखो पहले। अधिकार गुस्से में वो सैंपल चेक करने लगता है। जैसे जैसे वो सैंपल पर ध्यान देता है, उसकी आंखें बड़ी होती जाती हैं। बसल बहुत शांत होकर, इस कपड़े को देखकर साफ पता चल रहा है कि किसी ने इसे ब्लेड से जानबूझकर काटा है। और जहां तक मैं जानता हूँ, एहसास इतनी बेवकूफ तो नहीं कि वो खुद का काम ही जानबूझकर बिगाड़े। अधिकार आंखें तरेरते हुए, मतलब किसी ने जानबूझकर मिसहास को फंसाया है। वो जो कोई भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अधिकार के साथ खेल खेलना बहुत महंगा पड़ेगा उसे। बसंत चिल्लाते हुए, तुझे अभी भी खुद की ही पड़ी है। तुझे पता भी है जिस जगह तूने एहसास को भेजा है, वो जगह गुंडे मवालियों से भरी है। इसलिए उस खन्ना के बेटे ने तुझे साथ चलने को बोला था, और तूने क्या किया? एहसास को भेज दिया। वो जगह लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। पता नहीं वो कैसी होगी। बसल की बात सुनते ही अधिकार हैरान हो गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी।
अधिकार जल्दी से अपने कार की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागता है। बसल पीछे से, अरे अब कहाँ जा रहा है तू? मिस हाउस के पास, ये कहकर अधिकार तेजी से निकल जाता है। इधर, ओ नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। आय हाय रे, आय हाय रे, मजा आई गवा करेजा, तू तो कमाल कर दिया आज। आय हाय, एकदम नचनिया लागत हो। कुर्सी पर बैठा राजा सीटी बजाते हुए अपने सामने नाच रहे बैजू की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। वहीं उसके कुछ साथी पीछे अपना पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे कि तभी बैजू धड़ाम से नीचे गिरते हुए, बस कर राजा भैया, आप हमका 3 घंटा से नचाए रहे हो। इतना तो सोले में गब्बर बसंती का भी ना नचाए रहा जितना आप हमसे ठुमका लगवाए लिए हो। अब बस, नहीं तो हम घर चले जाओ और हमार कमर यहीं रह जाई। माफ कर देना हमका। बेचारा बैजू जो 3 घंटे से राजा के कहने पर नाचे जा रहा था, वो थककर अब बेहाल हो चुका था। उससे सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही थी। राजा हंसते हुए, काहे हमारी बसंती उर्फ बैजू, तुमसे भी कोई कहा है कि ओ बैजू इन कुत्तों के आगे मत नाचना? ये कहकर राजा और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाई बैजू बेचारा बेहोश हो चुका था। राजा अपने एक आदमी को इशारा करके, जा देख, मर तो नहीं गया? उसका वो आदमी बैजू की सांसें चेक करके, भाई अभी जिंदा है, बस बेहोश है। मैं जगाऊं क्या? राजा चिल्लाते हुए, क्यों जिंदा है? खत्म कर, ना कि अभी स्वागरात भी मनाऊं उसके साथ। तब से हंसे रहे। राजा का अचानक ये गुस्सा देखकर सब सिर उठते हैं। थोड़ी देर में वो आदमी बैजू का खेल खत्म कर देते हैं। राजा उसकी लाश को देखते हुए, हाँ हाँ, गद्दारी, वो भी मुझसे राजा से, ऊपर से वास्तव दादा के काम में। गलती नहीं, गुनाह है ये, जिसके लिए सजा नहीं सजाए मौत मिलती है। जाओ इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। उसके दो आदमी तुरंत बैजू की लाश लेकर चले जाते हैं। इधर राजा अपनी जेब से बीड़ी निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है। उसका आदमी उसकी बीड़ी लाइटर से जलाने लगता है। राजा गुनगुनाते हुए, बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है। कौन है जिसके जिगर में इतनी आग लगी है? पीछे से एक लड़की की आवाज सुनकर राजा के साथ साथ उसके आदमी पलटकर देखते हैं। सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जो अपने कमर पर दोनों हाथ रखे उन्हीं को घूर रही थी। राजा का एक आदमी आगे आकर चिल्लाते हुए, तू तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वो लड़की भी चिल्लाते हुए, तेरी माँ हूँ बे, और ये खन्ना कंस्ट्रक्शन तेरे बाप का है क्या जो मुझसे सवाल कर रहा है? उसकी बात सुनकर वो भड़कते हुए, साली तुझे तो, वो आगे बढ़ने वाला ही था कि एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ता है और वो वहीं बेसुध होकर गिर पड़ता है। राजा उसे जलती आंखों से घूरते हुए, हरामखोर साले, लड़की से ऐसे बात करता है और वो भी इतनी जवान और खूबसूरत? ये कहते ही राजा के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की हंसते हुए, कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे, हड्डी देखकर लात टपका ही देते हैं। राजा उसे घूरते हुए, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, तू है कौन? वो हंसते हुए, जिसके आने से पहले उसकी आहट तुम तक पहुंच चुकी है, उससे पूछ रहा है कि तू है कौन? साले तुम सबको हो क्या गया है? उधर मुन्ना, इधर तू, तुम सब ना गुंडा बिरादरी के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। जरा सी भी अकल नहीं है तुम सब में। राजा हैरानी से, तू कहना क्या चाहती है? वो लड़की राजा की बगल में रखे मेज पर इशारे करते हुए, अरे आंखों की गोटियां थोड़ा इधर उधर सरकाइए जनाब। यह सुनकर राजा मेज पर देखता है जहाँ एक फोटो रखी थी। उसे देखकर राजा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी उस लड़की की थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एहसास ही थी। हाँ हाँ, अचानक से राजा जोर जोर से हंसने लगता है। सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। राजा थोड़ा रुक कर, मतलब कमाल है, मजा आ गया, चिड़िया बिना दाना डाले ही जाल में फंस गई। बहुत सही। एहसास उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, तेरे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? मैं खुद तेरे पास चलकर तेरे जाल में फंसने नहीं बल्कि तुम लोगों की हर चाल काटने आई हूँ। पता था तुझसे मुलाकात होगी, पर यहाँ इस खन्ना कंस्ट्रक्शन पे होगी, और वो भी मेरे काम के टाइम पे। यह नहीं पता था। राजा एहसास के पास आकर, मैं भी काम ही कर रहा था जाने मन, पर अब तुम आ गई तो 2 पल फुर्सत से बिताने का मन कर रहा है। एहसास उसे देखते हुए, तो वास्तव को पता चल गया कि मैं उसे तुम्हारे आदमी बैजू के जरिए ढूंढ रही हूँ, इसलिए उसने तुम्हें मुझे मारने को कहा है। राजा नॉर्मल होकर, हाँ वैसे भी वास्तव दादा की नज़र से कुछ भी छिप नहीं सकता। उन्हें पता चल गया कि हमारा बैजू तुम्हारे हाथों बिक गया है, इसलिए उसे हमने टपका दिया। अब बस तुम्हारी बारी है।
पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे वास्तव दादा से क्या काम है, और दादा तुझ जैसी हसीना को मारना क्यों चाहते हैं? वैसे तुम खुद चलकर कैसे आ गई अपनी मौत के पास? एहसास को अधिकार की दी हुई सजा याद आ जाती है, जिसमें उसने उसे यहाँ खन्ना कंस्ट्रक्शन पर भेजा था। यह सब सोचकर मुस्कुराते हुए, बात दिलचस्प है पर बताने का टाइम नहीं है। वैसे मुलाकात तो इत्तेफाक हुई है, पर इरादा तुमसे मिलने का पहले ही बना चुकी थी मैं। अब सीधा मुद्दे पर आती हूँ। वास्तव कब और कैसे मिलेगा मुझे? राजा उसके पास आकर एहसास के बालों की खुशबू लेते हुए, हाय, आपसे यह हसीन मुलाकात, पर अफसोस इसके बाद मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रात है। एहसास उसके गाल पर अपनी एक उंगली घुमाते हुए, अच्छा जी, तो चलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही बता दीजिए कि वास्तव कहाँ मिलेगा। एहसास ने कहा ही था कि राजा उसका एक हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए, पागल समझती है मुझे? पैसे देकर बैजू को तो खरीद लिया था, पर इस राजा को अपने जाल में फंसाना आसान नहीं है। वास्तव दादा तक पहुंचने से पहले तुझे राजा से जीतना होगा, और ये तेरे बस की बात नहीं है। एहसास उसे जलती आंखों से देखते हुए, तुझे नहीं पता कि तू किस आग से खेल रहा है? यह आग तेरी राख को भी जलाकर खाक कर देगी। राजा एक गंदी स्माइल करते हुए, उफ ये गुस्सा, एक तो सनम खूबसूरत, ऊपर से ये कातिलाना अदाएं, जान लेकर मानोगी? पहली बार किसी को मौत देते वक्त मुझे बुरा लगेगा। अबे ओ कंजर, तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। यह कहकर एहसास झटके से एक लात उसके पैरों के बीच में मारती है। राजा की तो हालत खराब हो जाती है। एहसास उसे देखकर गुस्से से, तेरी मर्दानगी में ज्यादा दम नहीं है बेटा, एक लात में ही बिखर गई। थोड़ा कम उड़ाकर, एहसास राठौर हूं मैं, तेरे वास्तव चचा का खरीदा माल नहीं। 10 फीट दूर रहकर ही बात करना। इधर राजा की हालत देखकर अभी तक मजे ले रहे उसके आदमी एहसास की तरफ गुस्से से बढ़ते हैं। एहसास फिर से रौद्र रूप में आ जाती है। वो अपना बाल खोलकर उसमें फंसाया हुआ चाकू निकालकर सब पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सब अधमरे हो चुके थे। इस बीच उसे भी थोड़ी चोटें लग चुकी थी। एहसास अपने बाह पर लगी चोट के कारण दर्द महसूस करने लगी, और उसको थोड़ी कमजोरी भी महसूस होने लगी। तभी पीछे से राजा ने एहसास के सर पर पिस्टल तान दी। अब अगर ज्यादा दुर्गा बनी तो तेरे सर के 72 टुकड़े कर दूंगा। राजा की सरकत से एहसास जहाँ थी वहीं जम गई। राजा एक हाथ से अपना पसीना पोंछते हुए, अरे बाप, तूने तो तहलका मचा दिया। अब पता चला वास्तव दादा तुझे क्यों मरवाना चाहते हैं। तू जिंदा रहने लायक है ही नहीं। मैंने तुझे गुलाब की कली समझा, तू तो उसके कांटे से भी ज्यादा खतरनाक है। एहसास उसे घूरते हुए, तेरी सोच से भी ज्यादा जहरीली हूं मैं, और जिस वास्तव को बचाने के लिए तू तड़प रहा है, उस वास्तव की मौत हूं मैं। उसको मैं ही मारूंगी। ये बात वो भी समझ चुका है, बस हजम नहीं कर पा रहा है। राजा उसका हाथ ऐंठते हुए, जानती भी है वास्तव है कहाँ, कि बस मारने के ख्वाब ही सजा लिए। एहसास हंसते हुए, तुझे क्या लगा अब तक टाइम पास कर रही थी मैं? अब वास्तव खुद चलकर यहाँ आएगा। वो अब खुद बताएगा कि 10 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। उस दिन का राज अब वही खोलेगा। तू बेवकूफ बन चुका है राजा। यह कहकर वो और तेज हंसने लगी। इधर राजा का तो दिमाग चकरा गया। वो चिल्लाते हुए, क्या क्या किया तूने, और क्या पता चला तुझे? बता, नहीं तो तेरी लाश के भी साथ ऐसा सलूक करूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। एहसास उसे घूरते हुए, जो करना था वो कर लिया मैंने, अब तू कुछ नहीं कर सकता। वास्तव तो गया, मेरा खेल शुरू हो चुका है। एहसास की बात सुनते ही राजा उसे झटके से सामने लाकर एक तमाचा खींचकर मारता है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि एहसास मुंह के बल नीचे गिरने लगी। वो जहाँ गिरने वाली थी वहां बहुत सारे ईंट और पत्थर थे। डर से एहसास की आंखें बंद हो गईं। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया, और उसके मुंह से जोर से चीख निकली, आ बेबी। कुछ ही पल बाद जब एहसास को गिरने का कोई दर्द नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। वो जमीन से कुछ ही इंच के फासले पर झूल रही थी। उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है। उसने नजरें घुमाई तो सामने अधिकार ने उसके हाथ थामे हुए थे। एक पल के लिए अधिकार को अपने सामने देखकर एहसास की धड़कनें बंद हो गईं। फिर दूसरे ही पल अधिकार ने झटके से एहसास को अपनी तरफ खींचा, और वो उसके सीने से जा लगी। अब दोनों की धड़कनें बुलेट से भी ज्यादा फास्ट चल रही थीं। दोनों के बीच जैसे सारे फासले खत्म हो गए थे। एहसास की तो पलकें झपकना भी बंद हो गई थी कि तभी अधिकार धीरे से, आप ठीक हैं? एहसास कहीं गुम सी, हाँ, कि तभी राजा हवा में फायर करते हुए, अबे अब तू कौन है बे?
अधिकार झटके से एहसास को अपने पीछे कर गए। तुम्हारा बाप। एहसास अधिकार के कंधे पर हाथ रखे बस उसे ही देखे जा रही थी। आज पहली बार एहसास को अधिकार की मौजूदगी से बहुत खुशी हो रही थी। राजा चिल्लाते हुए, अबे एक माँ तो थी ही, ये बाप की कमी थी, साला वो भी आ गया। अब तुम दोनों की कब्र एक ही हो गई। राजा अपने आदमियों को देखकर चिल्लाते हुए, अबे हरामखोर सालों, मेरी बारात में आए हो, उठकर पकड़ो इन्हें। अधिकार और एहसास एक दूसरे की तरफ देखकर, भागो यहाँ से। इससे पहले कि राजा के आदमी उठते, अधिकार और एहसास एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अधिकार और एहसास बाहर बिना पीछे की तरफ देखे भागे जा रहे थे। इधर राजा और उसके आदमी उनके पीछे भाग रहे थे। अब वो सब किसी जंगल जैसी जगह आ चुके थे। अंधेरा भी काफी घना हो गया था। इधर दोनों भागे जा रहे थे। तभी अधिकार हाँफते हुए, मिस हास, आप क्या कर रही थी वहां? एहसास भी हाँफते हुए, वो मैं ना थोड़ी थोड़ी फ्री थी, तो सोचा कि उनके साथ लूडो खेल लूं। मैं जीत रही थी और वो दो कोटियों से हार रहा था, तो उसे मुझ पर गुस्सा आ गया। अधिकार उसे भागते हुए ही आंखें दिखाकर, वाट, आप लूडो खेल रही थी? एहसास झुंझलाते हुए, वाट नहीं थाट, मिस्टर हक, आप पागल हैं। वो गुंडे थे, बदतमीजी कर रहे थे और क्या। ये सुनते ही अधिकार के पैर वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें गुस्सा उभर आता है। वो एहसास के कंधे पर हाथ रखकर, उन्होंने आपके साथ कुछ? एहसास तो उसकी आंखों में ही खो गई। अधिकार की आंखें और उसके इन लफ्जों में एहसास के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। पता नहीं क्यों, पर एहसास की अधिकार की ये फिक्र बहुत अच्छी लग रही थी। एहसास धीरे से, नहीं मैं ठीक हूँ। अधिकार उससे कुछ कहने चला कि तभी उसे दूर से उसी तरफ राजा और उसके आदमी आते हुए दिखे। अधिकार बिजली की फुर्ती से एहसास के साथ एक झाड़ी में छिप गया और उसने एहसास के मुंह पर अपने हाथ रख दिए ताकि एहसास की तेज चल रही सांसें उन्हें सुनाई ना पड़े। कुछ ही देर में उसी झाड़ी के आसपास राजा और उसके आदमी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। अधिकार बार बार बाहर की तरफ झांक रहा था और एहसास तो कहीं खोई सी बस उसे ही देख रही थी। जब अधिकार की नजर उसके हाथ पर गई तो वो एहसास के होठों के ऊपर थे। अधिकार भी एहसास की छोटी छोटी आंखों में देखने लगा। तभी इधर राजा चिल्लाते हुए, कहाँ गए दोनों? अगर आज वो लड़की नहीं मिली तो सारा खेल खराब हो जाएगा। उसका एक आदमी उसके पास आकर, भाई आज भाग गई थी, कभी ना कभी तो मिलेगी ही, तब हिसाब बराबर कर लेंगे। उसकी बात सुनते ही राजा उसे जोर का एक थप्पड़ मारता है। अबे साले, तब तक हम सबका हिसाब बास्तब दादा क्लियर कर देंगे, तो जुबान मत चला, बस अपनी नजर दौड़ा। ये कहकर वो आसपास उन दोनों को ढूंढने लगता है, पर वो कहीं मिलते नहीं है। राजा उस झाड़ी के बहुत करीब था जहाँ अधिकार और एहसास छिपे हुए थे। एहसास की सांसें तेज हो गईं। एहसास की आंखों में अब एक डर था और वो डर अधिकार ने देख लिया। उसने झटके से एहसास को अपने सीने से लगा लिया, जिससे एहसास ज्यादा पैनिक ना हो जाए। भाई एहसास को वाकई में अधिकार की बाहों में बहुत सुकून सा महसूस होने लगा। राजा भाई खड़ा अपने मुंह में बीड़ी डालकर उसे जलाते हुए, सारा मूड खराब कर दिया। सोचा था मारने से पहले थोड़े मजे ले लूंगा उसके साथ, लेकिन ऐन मौके पर सब खराब हो गया। तभी उसका एक आदमी गंदी सी स्माइल करते हुए, हाँ भाई, वो इतनी पटाखा लग रही थी कि हमने भी सोच लिया था आपके बाद थोड़ा प्रसाद तो हम भी चख ही लेंगे। यह सुनते ही अधिकार की मुट्ठियां बंद हो गईं। वो तेजी से बाहर की तरफ निकलने लगा कि तभी एहसास ने उसके हाथ पकड़ लिए और नामे से रिलाया। एहसास की आंखों में इस वक्त आंसू आ चुके थे। उसके आंसू देखते ही अधिकार की आंखें बंद हो गईं और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। इधर राजा और उसके आदमी उन दोनों को वहां ना पाकर दूसरी तरफ ढूंढने के लिए चल दिए। उनके जाते ही अधिकार और एहसास भी दूसरी तरफ से जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। शरक, हाँ मैं बहुत थक गई, अब मैं और नहीं भाग सकती, प्लीज, ये कहकर एहसास एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। खैर थक तो अधिकार भी गया था, वो भी एक दूसरे पत्थर पर बैठ जाता है कि तभी एहसास के मुंह से एक तेज चीख निकलती है। हाँ। अधिकार चौंक कर एहसास के पास आता है। क्या हुआ? एहसास अपना पेट पकड़कर, मिस्टर हक, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अधिकार बहुत घबरा जाता है, वो हड़बड़ाते हुए, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? एहसास अपना पेट पकड़े पकड़े ही सर में। अधिकार हैरानी से, वाट, पर आपने तो अपना पेट पकड़ा हुआ है। एहसास अधिकार के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, वाट नहीं थाट, पागल है क्या आप? कुछ भी सोचते हो? पेट पकड़कर चिल्ला रही हूँ,
और पूछ रहे हैं क्या दर्द हो रहा है। हाँ, मैं मर जाऊंगी। एहसास को दर्द में ये याद नहीं रहा कि उसने अधिकार सिंघानिया को चपत लगाई है। जब उसे याद आता है तो उसने थोड़ी देर पहले क्या किया है, तो वो डरते डरते अधिकार की तरफ देखती है। अधिकार उसे ही गुस्से से घूर रहा था। अधिकार गुस्से में, आप पागल हो चुकी हैं क्या? मैं आपका बॉस हूँ मिस हास, बॉयफ्रेंड नहीं। अधिकार कुछ और कहता उससे पहले ही एहसास जोर जोर से रोने लगी। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हैं। मुझे मेरा गॉगल दीजिए। हाँ, उसकी बात सुनकर अधिकार अपना सर पीटते हुए, अब मैं आपको यहाँ गॉगल कहाँ से ला कर दूँ? मिस आस, यहाँ भी आपको फैशन ही दिखाना है क्या? एहसास तेज तेज रोते हुए, मैं किसी के सामने रोती नहीं हूँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अधिकार एहसास के रोने से घबरा जाता है। वो एहसास का चेहरा हाथों में भरकर, सॉरी सॉरी, मार लीजिए और मार लीजिए, पर प्लीज चुप हो जाइए। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एहसास अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। मुझे किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। प्लीज, मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एहसास की आवाज में बहुत दर्द था। अधिकार उसका चेहरा ऊपर उठाकर सामने की तरफ करके, आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए ना, चुप क्यों रही हैं? आप मेरे कंधे पर सर रख लीजिए। एहसास बेबसी से उसकी तरफ देखकर, मुझे बहुत भूख लगी है मिस्टर हक, मैं मर जाऊंगी। एहसास की आवाज का दर्द जैसे अधिकार के सीने को चीर देता है। वो तुरंत एहसास को बाहों में उठाकर, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम सड़क के किनारे हैं, यहाँ आसपास कोई ना कोई छोटा मोटा ढाबा जरूर होगा, थोड़ी देर के लिए आप खुद को संभाल लीजिए। एहसास को जैसे अधिकार की बाहों में एक सुकून सा मिलता है। वो अधिकार के शर्ट का कॉलर कसकर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधिकार उसे लेकर चल पड़ता है। फ्रीवे बैसू क्लब, रात के 9 बजे। सर जी, मुन्ना के बाद अब वो राजा तक भी पहुंच गई। मैंने उसे मारने के लिए बोला था, पर वो राजा को चकमा देकर किसी के साथ भाग गई। सर जी, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसमें कुछ तो बात है, वरना हमारे आदमियों से उलझना हर किसी की बस की बात नहीं है। वो अब हम तक भी पहुंच जाए इससे पहले हमें उसे तक पहुंचना होगा। एक आदमी सेंटर में खड़े होकर अपने सामने अंधेरे में बैठे एक शख्स से यह बात कह रहा था। अंधेरे में बैठा वो शख्स अपने हाथ में एक पेन अपनी उंगलियों के बीच में घुमाते हुए, वास्तव वो लड़की क्या जानना चाहती है? सामने खड़ा वो आदमी वास्तव दादा ही था, जिसे एहसास ढूंढ रही है। वास्तव बहुत घबराते हुए, सर जी, वो लड़की अनुभव राठौर और उस 10 दिसंबर की रात के बारे में जानना चाहती है। सर जी, उसे कुछ पता चल गया तो? ये सुनते ही अंधेरे में बैठा वो शख्स से वास्तव सर जी बोल रहा था। वो अपने हाथ में लिया पेन झटके से वास्तव की तरफ फेंकता है, जिससे पेन की निब से वास्तव के सर पर हल्की सी चोट लग जाती है। वास्तव के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। सर जी, चिल्लाते हुए, अपनी बकवास बंद करो। अगर 10 दिसंबर की रात के बारे में गलती से भी किसी को पता चला तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं उसे कुत्तों को खिला दूंगा। वास्तव डर कर 2 कदम पीछे होकर, सर जी, मैं ये राज कभी नहीं खुलने दूंगा। राजा ढूंढ रहा है उसे। सर जी चिल्लाते हुए, दफा हो जाओ यहाँ से, और बिना किसी अच्छी खबर के मुझे अपनी शकल मत दिखाना। यह सुनते ही वास्तव हड़बड़ाते हुए वहां से बाहर भाग जाता है। उसके जाते ही सर जी अपने सामने रखी शराब की एक बोतल उठाकर उसे घटाघट पीने लगता है। एक ही सांस में वो सारी बोतल खत्म करके उसे झटके से सामने की दीवार पर दे मारता है। कांच के हजारों टुकड़े बिखर जाते हैं। वही सरजी की आंखों में डर और नफरत दोनों ही बहुत था। उसकी लाल आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उनमें अंगारे धधक रहे हों। वो गुस्से में चिल्लाते हुए, एहसास, एहसास राठौर, तुम्हें मरना होगा, मरना होगा तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी की एक एक सांस मेरी मौत को मेरे नजदीक ला रही है। मेरी जिंदगी के लिए तुम्हारी जिंदगी का खत्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कहकर वो एक और शराब की बोतल उठाकर उसे एक ही सांस में पीने लगता है। मुग्ध मुकुंदा रिजॉर्ट। यह रिजॉर्ट सुनसान जगह पर था, उसी जंगल के बेहद करीब था जहाँ अधिकार और एहसास फंसे थे। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी दूर से देखकर इसके अंदर आए बिना नहीं रह सके। हर तरफ महकते फूल, बड़े बड़े लहराते पेड़, और उस पूरे रिजॉर्ट को फेरी लाइट से सजाया गया था ताकि उसकी रोशनी में वो रिजॉर्ट दूर से ही लोगों को दिख जाए। यहाँ टूरिस्ट लोगों का आना जाना बहुत था। अधिकार भी एहसास को गोद में उठाए इसी रिजॉर्ट के अंदर आता है। वहां पे जितने भी लोग थे उनका ध्यान तुरंत अधिकार और एहसास पर चला जाता है। बिजनेस सूट और बिखरे बालों में हैंडसम सा अधिकार
और उसके गोद में किसी गुड़िया जैसी एहसास। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का हीरो अपनी हीरोइन को गोद में लेकर चल रहा हो। वेलकम सर, वेलकम। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? रिजॉर्ट का मैनेजर अधिकार के पास आकर पूछता है। अधिकार एहसास की तरफ देखकर, मुझे 2 रूम चाहिए और डिनर, वो भी जल्दी। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा उदास होकर, सॉरी सर, बट हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। अधिकार थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर, ओके। रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए, सर प्लीज शो मे योर आईडी। अधिकार उसे अपनी आईडी दिखा। रिजॉर्ट की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके रूम की चाबी लेकर रूम में चला जाता है। वहां पहुंचकर अधिकार एहसास को बेड पर आहिस्ता से लिटा देता है। एहसास की आंखें बंद थी। अधिकार उसके पास बैठ जाता है और उसे बस एकटक देखने लगता है। कुछ पल बाद अधिकार एहसास के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, मिस हास, आप पूरी पागल हैं। आपने आज मुझे परेशान कर दिया। सब आपकी वजह से हुआ है। आप बहुत बुरे हैं। एहसास अपनी आंखें खोलते हुए कहती है। एहसास को ऐसे जगा हुआ देखकर अधिकार उठकर खड़ा हो जाता है। व्हाट? मैंने क्या किया है? बल्कि मैं आपकी वजह से यहाँ फंस गया हूँ। एहसास उसकी इस बात से भड़कते हुए, व्हाट नहीं थॉट। बहुत गलत सोच रहे हैं आप। यहाँ कंस्ट्रक्शन पर मैं अपना फोटोशूट करवाने आई थी क्या? बताइए किसने भेजा था मुझे? ये कहकर वो अधिकार को घूरने लगती है। अधिकार को उसकी दी हुई सजा याद आ जाती है। वो उसके सवाल से झेपते हुए, वो वो अपना मुंह बंद रखिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। एहसास अपना पेट पकड़कर पीछे से, सिर्फ बाट बाट मत करिएगा, ज्यादा खाना लेकर आइएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अधिकार पलटकर उसे घूरकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद अधिकार रूम में खाना लेकर आता है। एहसास तो हाथ मुंह धोकर सोफे पर बैठी खाने का ही वेट कर रही थी। अधिकार जैसे ही टेबल पर खाना रखता है, एहसास टूट पड़ती है उस पर। अधिकार 2 कदम पीछे होकर हैरानी से, मिस हास, आपकी डिक्शनरी में मैनर नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसे कौन खाना खाता है, जंगली की तरह? एहसास अपने मुंह में खाने का बड़ा सा निवाला डालते हुए, मेरी जैसी हालत में होते तो पता चलता। अभी बड़े मैनर के लेक्चर सुना रहे हैं। अधिकार हैरानी से, मेरी जैसी हालत मतलब? यह सुनते ही एहसास को खांसी आने लगती है। अधिकार जल्दी से उसे पानी पिलाता है और सर पर थपकी देने लगता है। एहसास जब थोड़ा नॉर्मल होती है तो हड़बड़ाते हुए, वो मैं सुबह से बस चले जा रही हूँ, वो भी बिना खाना खाए पिए। तो बस वही कह रही थी मैं। वैसे आपकी वजह से मुझे आज कितना चलना पड़ा है। अधिकार उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए, आपको चलना पड़ा है? और 1 घंटे से जो मैं आपको गोद में उठाकर चल रहा था, उसका क्या? एहसास भी उसे घूरते हुए, मैंने नहीं कहा था आपको? आपने खुद हीरो बनने के लिए उठाया मुझे। और वैसे भी मैं इतनी भारी तो नहीं हूँ जो आप थक गए। अधिकार थाली से खाने का एक निवाला उठाकर, नहीं नहीं, आप तो फूल जैसी हैं। ना मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ना पैर, ना मुझे भूख लगती है। सास उसके हाथ से उसका निवाला छीनते हुए, हाँ हाँ तो नहीं उठाते, मैं खुद भी चल सकती थी। और प्लीज खाना कम खाइए, खत्म हो जाएगा। अधिकार खाने की थाली अपनी तरफ सरकाते हुए, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, और वैसे भी खाना आपके खाने से खत्म होगा, मेरे नहीं। पेटू कहीं की। यह सुनते ही एहसास पूरी थाली अपने हाथ में लेकर गुस्से से, आपने पेटू कहा मुझे? अब तो मैं ही सारा खाना खत्म करूंगी। अधिकार उसके हाथ से थाली छीनते हुए, मैं भी देखता हूँ कि कैसे। ये कहने के साथ ही दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। एहसास तो थी ही अलहदा, अब अधिकार भी उसी जैसा बन गया था। धीरे धीरे एहसास का रंग अधिकार पर चढ़ जो रहा था। दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे से खाना छीनकर खाए जा रहे थे। काफी देर बाद अधिकार की नजर एहसास पर पड़ती है। एहसास तो प्यारी सी बच्ची की तरह खाना खा रही थी, जैसे कितने दिनों की भूखी हो। अधिकार अपने मन में, पागल है ये लड़की, पर बहुत प्यारी भी लग रही है। पता नहीं क्यों, पर आज ये पागलपन मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। वैसे अब तक दोनों ने मिलकर सारा खाना खत्म कर दिया था। बस 2 गिलास में कोई ड्रिंक रखा हुआ था, सिर्फ वही बचा था। अधिकार का तो सारा ध्यान एहसास पर था, पर वही एहसास उस गिलास को घूरे जा रही थी। वो उस ड्रिंक की तरफ देखकर, मिस्टर हक, खाना तो छीन कर खा लिया, पर अब ये तो मैं आपको नहीं पीने दूंगी। ये कहकर ही वो दोनों गिलास उठा लेती है और उसे गटागट पी जाती है। अधिकार मुंह फाड़े उसे बस देखने लगता है। एहसास अपना मुंह साफ करते हुए वो गिलास टेबल पर पटकती है और सोफे पर खड़े होकर चिल्लाते हुए, फिनिश, बट आई वांट मोर।
अधिकार हैरानी से वो गिलास अपने नाक के पास ले जाकर, वो सीट, ये तो वाइन है, एहसास चिल्लाते हुए, आई वांट मोर, आई वांट मोर। अधिकार अपने सर पर हाथ रखकर, मुलाकात के पहले ही दिन जिसने मुझे मेरे ही कमरे से निकाल दिया था, आज वो पीने के बाद मेरे साथ क्या क्या करेगी। बोरिया रे, कहाँ चली चुरा के जिया रे, बोरिया रे, हमरी गोरिया रे। तीन मवाली लड़के एक लड़की का पीछा करते हुए गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, गाना गा रहे थे। वही वो लगभग 25-26 साल की डरी सहमी हुई सी लड़की बस बड़े बड़े कदमों के साथ सड़क पर चले जा रही थी। अंधेरी रात और सुनसान सड़क, जहाँ सिर्फ कुत्तों के भौंकने की ही आवाज आ रही थी। वही वो लड़की अकेली थी, और वो भी ऐसे गुंडों के बीच फंसी। उनमें से एक लड़का तेज तेज कदम बढ़ाते हुए, अरे जाने मन, अब रुक भी जाओ, यूं ना तड़पाओ, भाग कर भी कहाँ जाओगी, जहाँ जाओगी हमें पाओगी, हम आशिक तुम्हारे हैं, कोई गैर तो नहीं। हाँ हाँ, ये कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़की अब बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कुछ सोचकर भागना शुरू कर दिया। उसके भागते ही वो लड़के भी भागना शुरू कर देते हैं। वो सब पीछे से चिल्लाते हुए, रुक, अबे रुक साली, भाग कहाँ रही है, अबे बचकर जाएगी कहाँ, रुक। पसीने से लथपथ हो चुकी वो लड़की बार बार पीछे देखकर बस भागे जा रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी, पर पैर बिना रुके भाग रहे थे कि तभी एक पत्थर से उसके पैर टकराए और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके हाथ पैर सब रगड़ की वजह से कट गए थे। हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। उन सब की परवाह किए बिना वो फिर हिम्मत करके भागने को उठी ही थी कि एक लड़का उसके हाथ पर पैर रख देता है। लड़की की चीख निकल जाती है। कांपते हुए वो ऊपर देखती है तो वो सब अब उसके बेहद करीब आ चुके थे। लड़की डरते हुए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर एक लड़का उसके पास जमीन पर बैठ के हंसते हुए, अरे डार्लिंग, अभी तो हमने सही से पकड़ा भी नहीं और आप अभी से छोड़ने का कह रही हैं। अरे हमारा दिल खुश कर दीजिए, फिर जहाँ कहिए हम तीनों वहीं छोड़ देंगे। हाँ हाँ, ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। वो लड़की बेतहाशा रोए जा रही थी। वो पीछे खिसकते हुए, प्लीज, मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। तीनों लड़के उसको घेर कर उसके पास बैठ जाते हैं और उसे यहाँ वहाँ छूते हैं। अरे कहा ना कि छोड़ देंगे, आप डर क्यों रही हैं, हम आपको खा थोड़ी जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चखेंगे, क्यों यारों। उसके बाकी दोनों दोस्त उसको ताली देकर हंसने लगते हैं। वो लड़की बार बार उन सबका हाथ झिड़कती है, पर वो तीनों उसे बहुत तंग करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़के की नज़र उस लड़की के कपड़े पर जाती है। लड़की ने सलवार सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक वाइट कलर का ओवरकोट पहन रखा था, जिस पर उसका नाम भी लिखा था। लड़का उसका नाम पढ़ते हुए, डॉक्टर वर्षा अवस्थी, मतलब आप डॉक्टर हैं, हाय, तब तो अब हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वर्षा है, एहसास की रूममेट और उसकी एकमात्र दोस्त। इधर वो लड़के वर्षा का दुपट्टा खींचने लगते हैं। वर्षा भी अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो तीन थे और वर्षा अकेली। एक लड़का वर्षा को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और उसका दुपट्टा झटके से खींचकर फेंक देता है, लेकिन वो दुपट्टा जमीन पर गिरता इससे पहले ही कोई उसे हवा में ही कैच कर लेता है। वो लड़के वर्षा के साथ कुछ और करते इससे पहले ही आवाज आती है, ओ माय गॉड, यहाँ रेप सीन चल रहा है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और विलेन तीनों जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, अमेजिंग। तीनों लड़के और वर्षा चौंक कर सामने देखते हैं तो एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का हाथ में दुपट्टा लिए खड़ा उन्हें ही घूर रहा था। वो तीन लड़के एक साथ खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक आगे आकर, अबे कबाब में हड्डी, तू कौन है, जहाँ से आया है वहीं चला जा। वो लड़का भी हंसते हुए, जब सब यहाँ हैं तो मैं तो फिल्म का हीरो हुआ, मेरा नाम बस्सल है, अच्छा है ना। वैसे आप सब कौन है। ये लड़का हमारा पागल बस्सल ही था। भाई वो मवाली लड़का चिल्लाते हुए, अबे साले भाड़ में जा, तू, तेरा नाम और हम सब बाप है तुम्हारे बाप, चल अब पतली गली से निकल जा, यहाँ तेरे बाप रोमांटिक सीन करने वाले हैं, भाग यहाँ से। बसल पीछे की तरफ देखकर, पर पिताजी, ये तो लंबी चौड़ी सड़क है, पतली गली कहाँ है। फिर आगे देखकर, वैसे पाए लागू पिताजी, आप सब घर नहीं आए, यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लड़का अपना सर ठोंकते हुए, अबे साले तुझे मजाक सूझ रहा है, मजाक मजाक में तू खत्म हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। बसल हंसते हुए, वेरी फनी पिताजी, अच्छा थोड़ी देर रुके आप,
बसल नीचे झुककर वर्षा की तरफ देखकर, मैम आप फिल्में नहीं देखती क्या? जब ऐसे टाइम पर हीरो बचाने आए तो हीरोइन को भागकर हीरो के पीछे आ जाना चाहिए। और आप अभी भी वहां आराम कर रही हैं। यह सुनते ही वर्षा तेजी से भागकर बसल के पीछे छिप जाती है। बसल अपनी एक उंगली दांतों में दबाकर, हाय, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ। वर्षा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। वो डरी सहमी बस कभी बसल को देखती और कभी उन गुंडों को। तीनों लड़के गुस्से से आग बबूला हो गए। वो सब बसल के करीब आकर, पहले हीरो की मरम्मत कर देते हैं, डॉक्टर जी से तो बाद में मिलते हैं। यह कहकर एक लड़का बसल की कॉलर पकड़ लेता है। बसल अभी भी हंसते हुए, पिताजी काहे इतनी जल्दी में है आप, रुकिए तो। ये कहकर वो वर्षा को उसका दुपट्टा देकर पीछे होने का इशारा करता है। वर्षा तुरंत थोड़ी दूर हो जाती है। अब बसल का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। वो पलटकर उस लड़के का हाथ देखता है जो उसी के गिरेबान पर था। पिताजी अपने बच्चों की कॉलर छोड़कर बात करिए। वो लड़का भड़कते हुए, नहीं छोड़ूंगा, तेरा बाप हूं ना, तो कुछ भी कर सकता हूँ। तू देख, अभी तुझे मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ देंगे हम। बसल ये सुनते ही उस लड़के का हाथ झटके से मरोड़ देता है। उसकी चीख निकल जाती है। बसल एक हाथ से उसका हाथ मरोड़ रहा था और दूसरे हाथ से बाकी दोनों लड़कों को झापड़ मार रहा था। ये ये बाप है मेरे, पर काम देखो, उधर मेरी माँ घर बैठी इंतजार कर रही है इनका, और ये यहाँ लड़की छेड़ रहे हैं, रेप कर रहे हैं। वो लड़का चिल्लाते हुए, अरे साले छोड़, छोड़ मेरा हाथ, रुक जा, छोड़ मेरा हाथ। बसल उसको जोर का धक्का देकर उसका हाथ छोड़ते हुए, छोड़ दिया पिताजी। वो लड़का धड़ाम से नीचे गिरता है। धक्का इतना जोर का था कि एक दो हड्डियां तो टूट ही गई होंगी। वो वहीं बेहाल हो जाता है। बाकी दोनों को बसल थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। वो सर ऊपर करते कि एक थप्पड़ उनकी पूरी मुंडी घुमा देता। दोनों लड़के चिल्लाते हुए, अबे रुक जा बे, वरना बहुत मार मारूंगा मैं, थोड़ा तो ब्रेक ले ले। बसल रोने की नौटंकी करते हुए उन्हें दोनों हाथों से मारते हुए, पिताजी, मेरी माँ को पता चला आप ये सब करते हैं तो वो तो शर्म से मरी जाएंगी। क्यों क्यों कर रहे थे आप ऐसा? आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझ पर क्या असर पड़ेगा, ये भी नहीं सोचा आपने? वो लड़के इतनी मार खा चुके थे कि उनमें अब और थप्पड़ सहने की ताकत नहीं बची थी। वो दोनों बसल के पैर पर गिरकर, अरे बेटा माफ कर दो अपने बाप को, हम ये दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज बेटा अपने बाप को माफ कर दो। जो लड़का पहले गिरा पड़ा था वो भी किसी तरह बसल के पास आकर, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी की हड्डी टूट गई, अब तो छोड़ दो हमें। बसल तीनों के सर पर अपना हाथ मारते हुए, तो आज क्या सीखा आपने पिताजी? पहला लड़का, लड़की को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दूसरा लड़का, रेप करना, लड़ाई करना, ये सब गंदी बातें हैं। तीसरा लड़का बसल के पैर पकड़ के, अरे बाप, कभी किसी का बाप नहीं बनना चाहिए। आजकल के बच्चे मार मार कर मुंह सुझा देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। बसल अपने हाथ फोल्ड करके, वेरी गुड पिताजी। तभी वहां पुलिस आ जाती है जिन्हें वर्षा ने बुलाया था। वो वर्षा और बसल से कुछ पूछताछ करके उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। उनके जाते ही बसल वर्षा के पास आकर, आप ठीक हैं? वर्षा धीरे से, मैं ठीक हूँ सर। बसल वर्षा की तरफ पानी का बोतल पास करके, मेरा नाम बसल है, आपका? वर्षा एक सांस में आधा बोतल खत्म कर गए। डॉक्टर वर्षा अवस्थी, बसल जी थैंक यू सो मच, अगर आप आज नहीं आते तो। बसल वर्षा की आवाज का दर्द महसूस करके, प्लीज प्लीज आप ये सब भूल जाइए वर्षा जी, और चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। वर्षा धीरे से, प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। बसल उसे घूरते हुए, जैसे आप अभी जा रही थी, प्लीज ज्यादा सोचिए मत, रात काफी हो चुकी है, आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। बसल के समझाने पर वर्षा चलने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में बसल अपनी कार तेजी से सड़क पर दौड़ा देता है। इधर, मैम मैम प्लीज छोड़ दीजिए उसे, मैम प्लीज, मैम वो मर जाएगा, प्लीज। रिजॉर्ट का मैनेजर खड़ा सबके सामने किसी लड़की से गिड़गिड़ा रहा था। वही वो लड़की जो कि एहसास थी, वो रिजॉर्ट के एक स्टाफ को लगभग 10 मिनट से मारे जा रही थी। एहसास उसे मारते हुए, तुमने तुमने मारा मुझे, मैं तुमको खा जाऊंगी, क्यों मारा तुमने मुझे? वो स्टाफ बेचारा बस एहसास के हाथों के बाहर से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां अधिकार पहुंच जाता है। वो तो एहसास को ऐसे देखकर हैरान ही था। अधिकार जल्दी से आकर एहसास के दोनों हाथ पकड़ लेता है। एहसास बस झटपटा रही थी।
वो स्टाफ जल्दी से मैनेजर के पीछे भाग जाता है। मैनेजर हड़बड़ाते हुए, थैंक गॉड सर आप आ गए, प्लीज मैम को संभालिए। अधिकार एहसास को गुस्से से देखकर, मिस सास आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। एहसास मुंह बनाकर, इसने मुझे मारा, मारा है इसने मुझे, मैं भी इसे मारूंगी। वो बेचारा स्टाफ रोते हुए, मैम और किस तरह से मारते हैं, मार मार कर मुंह तो सुजा दिया है मेरा। चुप कर तू, मैं तुझे मारूंगी। तूने एहसास को छुआ भी कैसे? एहसास उसे जलती आंखों से घूरते हुए कहती है, अगर अधिकार ने उसे पकड़ा ना होता तो एहसास तो उसका भरता ही बना देती। अधिकार उस स्टाफ को घूरते हुए, क्या किया है तुमने? वो स्टाफ बेचारा हड़बड़ाते हुए, सर मेरा यकीन करिए मैंने कुछ नहीं किया है। ये मैम मुझसे पता नहीं कौन सा जूस मांग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। मैंने कहा मैम आप मुझे बताइए तो कौन सा जूस चाहिए इन्हें, पर यह सिर्फ जूस जूस चिल्ला रही थी। मैंने इन्हें इनके रूम में जाने को बोला था, बस ये भड़क गई। इन्होंने मुझे अपने दांतों से काट लिया और खुद ही चिल्लाने लगी। सर मैंने कुछ नहीं किया, ये देख लीजिए। यह कहकर उसने अपनी कलाई दिखाई जिस पर सच में दांत के काटने के निशान थे। यह देखते ही वहां जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे वो सबके सब हंसने लगते हैं। अधिकार गुस्से से आंखें बड़ी करके एहसास की तरफ देखता है। मिस हास, एहसास तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी छोटी आंखें टिमटिमाते हुए, झूठ बोल रहा है, मेरे तो सारे दांत टूट गए थे, मैं कैसे काटूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह बात एहसास ने जिस भोलेपन से कही थी, एक पल के लिए तो अधिकार उसकी बातों में खोसा गया। तभी मैनेजर, सर प्लीज आप इन्हें रूम में ले जाइए। अधिकार उसकी बात से होश में आता है। वो झटके से एहसास को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चल पड़ता है। इधर उसके जाते ही सब हंसने लगते हैं और वो स्टाफ तो ना जाने कितनी बार भगवान का शुक्रिया करता है। अधिकार एहसास को लेकर रूम की तरफ जा ही रहा था कि एहसास जोर से चिल्लाती है, आ। अधिकार एहसास को नीचे उतार कर घबराते हुए, क्या क्या हुआ है? एहसास सीढ़ियों की तरफ देखकर, मुझे ऊपर जाना है। अधिकार उसे घूरते हुए, मिस हास चुपचाप कमरे में चलिए, बहुत तमाशा कर लिया आपने। एहसास चिल्लाते हुए, पीछे देखो पीछे, अरे पीछे तो देखो। अधिकार जल्दी से पीछे देखता है। इतने में ही एहसास सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती है, लेकिन अधिकार भी बिजली की फुर्ती से एहसास की तरफ बढ़कर उसे अपने कंधे पर किसी बोरे की तरह टांग लेता है। एहसास उसके पीठ पर मारते हुए, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे घूमी करने जाना है, छोड़ो, मैं मारूंगी तुमको। अधिकार गुस्से में बस चलते हुए अपने रूम पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बेड पर एहसास को पटक कर, अगर यहाँ से आप हिली तो मैं आपको ऊपर ले जाकर टेरेस से नीचे फेंक दूंगा। ये कहकर वो रूम का दरवाजा लॉक करके बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो हाथ में काढ़ा लिए रूम के अंदर आता है, पर जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि एहसास ना बेड पर थी ना कमरे में। वो हैरानी से इधर उधर रूम का कोना कोना चेक करते हुए, मिस हास, मिस हास कहाँ है आप? हास कहाँ है आप? अधिकार अपने सर पर हाथ रखकर, मैंने डोर लॉक किया था, तो अब कहाँ गई ये लड़की? कहाँ ढूंढूं मैं इन्हें? वो बार बार इधर उधर देख ही रहा था कि उसे एक बड़ा सा टेबल दिखा जो कपड़ों से कवर किया हुआ था। अधिकार को उसके नीचे किसी के होने का एहसास हुआ। अधिकार काढ़ा उठाकर नीचे टेबल के पास बैठकर, मुझे पता है आप नीचे हैं, जल्दी से बाहर आ जाइए। एहसास टेबल के नीचे ही छिपी थी, वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद अधिकार टेबल के अंदर हाथ डालकर एहसास का सर पकड़कर उसे बाहर खींचता है। अब एहसास की मुंडी टेबल के बाहर थी। अधिकार उसका मुंह पकड़कर उसे काढ़ा पिलाने लगता है। कैसे करके एहसास आधा गिलास खत्म करके टेबल के नीचे से बाहर निकलकर, छी, मुझे नहीं पीना, ये कड़वा है। अधिकार गिलास टेबल पर पटक कर, इसको पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। एहसास पीछे हटकर अपने मुंह पर हाथ रखकर, मुझे नहीं पीना, छी छी है ये, गंदा गंदा। अधिकार गुस्से से, कैसे नहीं पिएगी, चलिए पीजिए। एहसास अपने कदम पीछे करते हुए, पकड़ के दिखाओ पहले। अधिकार को समझ पाता, इससे पहले एहसास रूम में ही भागना शुरू कर देती है। अब एहसास आगे आगे, अधिकार पीछे पीछे, दोनों बस टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे कि अचानक एहसास उसी टेबल के पास आकर वो काढ़ा उठाकर गटरागट पी जाती है। इस वक्त उसका मुंह देखने लायक था। अधिकार उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा उठता है, पागल लड़की, मैं जबरदस्ती पिलाता, इससे पहले खुद ही पी लिया।
भाई एहसास काढ़ा पीकर सीधा जाकर सोफे के पीछे बैठ जाती है। अधिकार हैरानी से सोफे के पीछे जाता है तो देखता है कि एहसास किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकियां लेकर रोई जा रही थी। अधिकार जल्दी से उसके पास आकर बैठते हुए, मिस आस, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? एहसास मुंह दर्द करके सिसकते हुए, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। अधिकार एहसास का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाकर सोफे पर बिठाते हुए, अच्छा ठीक है तो अपना गुस्सा उतार लो। एहसास से सुनते ही अधिकार का हाथ पकड़कर उसकी बाह पर जोर से दांत से काटने लगती है। अधिकार तुरंत मुंह दर करके वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगता है। एहसास भी जी भर के अपना गुस्सा निकालने के बाद अब शांत होकर बैठ जाती है। अधिकार एहसास के चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे हटाकर, अभी ठीक है आप? एहसास की आंखों में अब भी आंसू थे, पर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर एहसास अधिकार के कंधे पर अपना सर रखकर लेट जाती है। अधिकार चाहते हुए भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। एहसास उसका हाथ पकड़कर, पता है मिस्टर हक, अगर मैं पहले आपसे मिली होती तो मैं आपसे शादी कर लेती और फिर हमारे दो बच्चे होते। अधिकार हैरानी से, वाट? एहसास उसकी तरफ देखकर आंखें टिमटिमाते हुए, वाट नहीं थॉट, मैंने तो नाम भी सोच लिया। एक का नाम वॉट और एक का नाम थॉट। हा हा, यह कहकर वो बच्चे की तरह हंसने लगती है। अधिकार गुस्से में, अगर आप नशे में नहीं होती तो मैं आपको बताता कि आप अधिकार सिंघानिया से क्या कह रही हैं। अधिकार उठकर सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर हुआ था कि अधिकार को अपने पैरों पर किसी और के पैर महसूस होने लगे। अधिकार ने झटके से आंखें खोली तो एहसास उसकी बगल में आकर लेट चुकी थी। अधिकार चिल्लाते हुए, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्यों आई हैं? एहसास मुंह बनाकर, मुझे भी सोना है। अधिकार भड़कते हुए, ठीक है आप सो जाइए, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अधिकार जाने लगता है, पर एहसास उसकी शर्ट पकड़कर खींच लेती है। अधिकार का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा जाकर एहसास के ऊपर गिरता है। एहसास नीचे, अधिकार ऊपर, दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे की सांसों से मिल रही थी। अधिकार तो जैसे एहसास की छोटी छोटी आंखों की गहराइयों में खोसा जाता है। काफी देर बाद अधिकार जब एहसास को अपने नीचे कसमसाते हुए देखता है तो वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। एहसास भी झटके से उठकर फिर से उसका हाथ पकड़कर, मिस्टर हक, मुझे कहानी सुनाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। कहानी सुनाइए ना। अधिकार उसका हाथ छुड़ाते हुए, कहानी? मुझे कहानी नहीं आती, हटिए, मुझे जाना है। एहसास उसका हाथ और कस के पकड़कर, ठीक है फिर मैं सुनाती हूँ। आखिर में अधिकार एहसास की जिद के आगे झुक ही जाता है। एहसास उसके कंधे पर सर रखकर खुद को महफूज करते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देती है। पता है, एक परी महल था, वहाँ एक नन्ही सी परी थी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, सबसे जुदा। वो अपने परियों के महल में हंसते खिलखिलाते बस झूमती रहती थी। सब उस नन्ही परी से बहुत प्यार करते थे। उसकी एक मुस्कुराहट किसी की भी तकलीफ पल भर में गायब कर देती थी। पर उस परी की जिंदगी एक गुलाब के फूल में थी। उस परी का एक रक्षक था जो उसकी जिंदगी के उस गुलाब की रखवाली करता था। वो रक्षक परी से बहुत प्यार करता था, उस पर जान छिड़कता था। वो परी भी उसे बहुत मानती थी। पर एक दिन ये कहकर एहसास रुक गई, जैसे आगे के शब्द कहने में एहसास की रूह कांप रही हो। भाई अधिकार को भी एहसास के आंसुओं की गर्माहट अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। अधिकार भी अब एहसास की कहानी में खो चुका था। वो बहुत धीरे से, मिस आस, फिर एक दिन क्या हुआ? एहसास उसकी बांह और कसते हुए, एक दिन उस परी महल पर एक शैतान का साया आ गया जिसे कोई नहीं देख सकता था, पर वो सब कुछ देख लेता। वो शैतान की नजर उस नन्ही परी पर पड़ गई और उसने मौका देकर उस नन्ही परी और उसकी जान उस गुलाब को चुरा लिया। नन्ही परी का रक्षक परी को ढूंढता रहता है पर उसे परी मिलती ही नहीं है। इधर वो शैतान उस नन्ही परी को बहुत परेशान करता। उसने परी के जिस्म के हर कोने पर अपने अंदर के जहर के निशान छोड़ दिए। हर दिन वो गुलाब की एक एक पंखुड़ी तोड़कर उसे अपने पैरों से कुचल देता। फिर ऐसे हंसने लगता कि नन्ही परी की रूह कांप जाती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नन्ही परी बेजान होती गई। अब उस गुलाब की सिर्फ एक पंखुड़ी बाकी रह गई थी। इधर वो रक्षक अपनी परी को ढूंढते ढूंढते उस शैतान के महल पर पहुंच गया। यहाँ वो शैतान उस एक पंखुड़ी को तोड़ने ही वाला था। नन्ही परी की सांसें टूटने ही वाली थी। पर पर क्या हुआ फिर? मेरे सास,
वो नन्ही परी उस शैतान से बच पाई या नहीं? क्या हुआ? अधिकार ने हैरानी से एहसास की तरफ देखा तो एहसास सो चुकी थी। अधिकार उसे बेड पर लिटाकर उसके पास ही बैठ जाता है। तभी अधिकार की आंखों से एक आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए एहसास के गालों पर गिर जाता है। अधिकार जल्दी से अपनी आंखों को साफ करते हुए, मैं रो क्यों रहा हूँ? क्या ये कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया? पर मैं रो कैसे सकता हूँ? यह कहकर वो एहसास की तरफ देखता है। एहसास की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अधिकार एहसास के करीब जाकर उसके आंसू पोंछते हुए, क्या आपकी आवाज का दर्द मेरे दिल को महसूस हुआ? आपके दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मिस हास, आप कौन है? अधिकार सिंघानिया आज पहली बार किसी को समझ नहीं पा रहा। आपकी वजह से अब मैं हंसता हूँ, आपकी वजह से मैं आज रो रहा हूँ। मेरी नफरत अब कम और आपके लिए परवाह बढ़ क्यों रहा है? एहसास नींद में ही अधिकार का हाथ पकड़कर उसे अपने गालों के नीचे रख लेती है। अधिकार एहसास का सर सहलाते हुए, आपने बताया था ना कि आपने मुझे मिस्टर हक नाम क्यों दिया? आज मैं बताता हूँ आपको कि मैं आपको मिस हास क्यों बुलाता हूँ। आप मेरी जिंदगी की वो पहली लड़की हैं जिसकी वजह से मैं मुस्कुराया हूँ। माँ के जाने के बाद मैं कभी दिल से मुस्कुराया नहीं था, पर आपके आने के बाद मैं हर दिन आपकी किसी न किसी हरकत पर हंसे बिना रह नहीं पाता। हास का मतलब होता है हंसी, और आप मेरी जिंदगी की हंसी बनकर आई हैं मिस हास। अधिकार को एहसास के दिल की धड़कनें अब महसूस होने लगी थी। अधिकार को एहसास महसूस होने लगी थी, पर वो अभी भी अपने दिल के हालातों से, अपने जज्बातों से अनजान था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।